आदाबर से दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं राजधानी टाइम। इस वक्त मैं मौजूद हूं हजरत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। ये वो आस्थाना है, इसके जस्ट बगल में ईदगाह है। हम इस शेर के साथ यहाँ पर शुरू करते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कुछ ऐसी तासीर है सरजमी के गोरखपुर के वलियों में, अगर बंदे पर उनकी निगाह पड़ जाए तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब सूफी संतों ने समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने का इन्हीं सूफी संतों ने काम किया। आज वही सूफी संत की दरगाह पे मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाबा हजरत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जहाँ पर कभी अंधेरा हुआ करता था, आज चारों तरफ उजाला ही फैला हुआ। वजह यह है कि बाबा का फैज़-ए-आब सब पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरी रोशनी से ये हजरत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आपको चमक रहा है, यानी पूरी रोशनी से नहाया हुआ है। सबसे खास बात आपको बता दें कि इस आस्थाने के जस्ट बगल में ये ऐतिहासिक ईदगाह है। मैं कहूंगा अपने साथी, देखिए तस्वीरों के माध्यम से वो दिखा रहे, वो ऐतिहासिक ईदगाह है जहां मुंशी प्रेमचंद ने अपनी ईदगाह यानी एक साहित्यिक कहानी लिखी थी, जिसमें एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा हामिद जो अपनी दादी के लिए इसी ईदगाह से जो है चिमटा खरीद के ले जाता है। उस बच्चे की मासूम बच्चे की इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब ईद का मौका होता है और ईद पे लोग बच्चे जब ईदगाह जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने लिए खिलौना, मिठाई या तमाम तरीके के सामान खरीदते हैं। लेकिन इस बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर उसकी दादी ने, जब घर वो बच्चा पहुंचता है चिमटा लेकर, तो पहले दादी तो नाराज होती हैं कि तुम ये क्या लेके आए हो। तो हामिद कहता है कि दादी ये मेरे हाथों में चिमटा है। कहा कि तुम ये चिमटे किस काम के हैं। तो उस मासूम बच्चे की जुबान से बस यही निकलता है कि दादी जब तुम रोटियां बनाती हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, ये देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं ये देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं जो पैसे मुझे 5 पैसे मिले थे आज चिमटा लाया। यानी उसी ऐतिहासिक धरोहर पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही आस्थाना है। कभी बहुत छोटे में चिमटा रहता था, आज इस आस्थाने के सदर इकरार अहमद, जब से इन्होंने इसको अपनी देखरेख में कहा जाए या बाबा का फैज इनके ऊपर कहा जाए, कि जैसे ही बाबा का फैज हुआ और इन्होंने तमाम इस दरगाह का जो है विस्तार किया, विकास किया। आज देख सकते हैं कि पूरे तिरंगे से, यानी देश की जो आन बान शान है तिरंगा, उस तिरंगे के कलर में यानी आपसी भाईचारा जो एकता का पैगाम दे रहा है ये दरगाह मुबारक खान शहीद, जहां पर लाखों की संख्या में अकीदतमंद यहाँ बाबा की दरगाह में आते हैं। जो भी इनकी मुरादें होती है बाबा इनकी मुरादों को पूरा करते हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम खुद यहाँ के जो सदर मोहतरम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम आपको तस्वीरें वो दिखाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि आप तस्वीरें, ये गोरखपुर यानी सीएम सिटी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर तमाम धार्मिक स्थल सीएम योगी आदित्यनाथ की देख रेख में पूरी तरीके से फल फूल रहा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है ये दरगाह हजरत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, जहां पर कव्वाली का जोरदार मुकाबला भी होता है। दूर दराज से कव्वाल यहाँ पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप तस्वीरों के माध्यम से यानी वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि पूरी रोशनी से नहाया हुआ है ये दरगाह। आज ये खाली जगह दिखा है, जब यहाँ पर कव्वाली का मुकाबला होता है जोरदार, तो यहाँ लाखों का मजमा होता है। और यहाँ के जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं उनका ये भी दावा है, जो पड़ोसी राष्ट्र हमारा नेपाल, बिहार से भी बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं अकीदत में। जो भी बाबा के दरबार पर आए वो कभी खाली नहीं गया है। कहीं ना कहीं लोगों की सबकी बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, अकीदत है, उस अकीदत को पूरा करने के लिए लोग बाबा के दरगाह पर आते हैं। और हम यहाँ के सदर इकरार अहमद साहब से ही जानते हैं कि क्या इतिहास रहा है, आखिर क्या वजह है कि आप जब से आप इस गद्दी पे बैठे हैं तब से मैं देख रहा हूं कि इसका लगातार जो विकास हो रहा है, क्या वजह है और किस तरीके से आपने विकास किया। पहले तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि
क्या रहा बाबा का इतिहास, कितनी पुरानी ये आस्थान है, दरगाह है? देखिए, दरगाह हजरत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे आप लोग आए हुए हैं। ये आस्थाना तकरीबन 1000 साल पुराना है। तारीख़ महमूदिया में इसका जिक्र भी आपको मिलेगा। गाजी मसूद सैयद सलार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह गोरखपुर की सरजमी पे आराम फरमा है, जहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं। और रही बात विकास की, तो ये आराम फरमा हजरत जब जिससे जो चाहते हैं करवा लेते हैं। यहाँ तमाम हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों ने जो एक एक सिक्का हमें जोड़ करके दिया है, हमने वो पैसा लगा करके ही बनाया है। लोगों की ही मदद से ये दरगाह का विकास चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस दरगाह से आप जो है देश भर के लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? देश में जो हालात चल रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जो 3 दिवसीय आपका उर्स होता है यहाँ पे जो है? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से हम सबसे पहले एक पैगाम ये देना चाहेंगे कि ये मुल्क हमारा है और हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से सजो के रखना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हमें अपने गुलिस्तान को बचा करके रखना है। हिंदुस्तान में जो तमाम मजहब के लोग रहते हैं, यही इस मुल्क की खूबसूरती है, यही इस मुल्क की सुंदरता है। जहां आप जब किसी फूल के बाग में जाए, जब तरह तरह के फूल आपको मिलते हैं, तो वहाँ की खूबसूरती देख करके आपकी रूह खुश हो जाती है, आपकी आंख खुश हो जाती है। इसी तरह से जब दुनिया में कोई मुल्क का सफीर हमारे मुल्क में आता है और देखता है हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते हैं, तो अंदर से उसकी भी रूह खुश हो जाती है। मैं चाहूँगा कि हमारे मुल्क पे जो भी लोग कहीं से आते हों, देखते हों, सुनते हों, एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह करके अच्छी तरह से सारे त्योहारों को मनाते हैं। तो कहा जाए कि जो भाईचारगी यानी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी ये दरगाह पेश कर रही है। तो किस तरीके का मुकाबला, कव्वाली का मुकाबला यहाँ होता है? क्या क्या प्रोग्राम होते हैं आपके? जो हमारे वहाँ कव्वाली का प्रोग्राम होता है, उसमें खास तौर से सबसे पहले जो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं वो अपने वतन के लेकर के शुरू करते हैं। वतन के लिए दुआएं मांगते हैं। वो बस ये है कि वो म्यूजिक सिस्टम के साथ होता है, लेकिन उसमें खास तौर से हमारे वतन के लिए ही होता है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ उसमें होती है और सारे लोग अमन व अमान से रहें, यही संदेश कव्वाली के मन से होता है। और हमारे वहाँ जो तकरीरी प्रोग्राम 17 तारीख को होगा, उसमें भी खास जो तकरीर होती है वो यही होती है कि सारे लोग पहले इंसान हैं, फिर अलग अलग मजहब में हैं। तो पहले इंसानियत का दर्स दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है तकरीर में यही कि जमीन के ऊपर बैठ के काम करना है और जमीन के नीचे मरने के बाद जब चले जाएंगे तो आराम करना है। तो हम इस जमीन पे आए हैं काम करने के लिए, एक ऐसा काम करके दुनिया से जाएं कि दुनिया के तमाम मजाहिब के लोग कहें कि काश वो कुछ दिन और होता, इंसानियत का पैरोकार बन करके रहता। लोग जहाँ दो लोग झगड़ते हों वहाँ लोगों को मिलाने का काम करता। जहाँ हमारी तरफ बगल में नेपाल सटा है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क सटा है, तमाम मुल्क सटा है, उन्हें भी हमारे मुल्क से इबरत लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 1.25 करोड़ 150 करोड़ में आबादी है, उसके बाद भी कितनी सुंदरता के साथ यहाँ के लोग रहते हैं। ये तमाम मुल्क को हमारे मुल्क से नसीहत लेना चाहिए अच्छे से रहने के लिए। अच्छा सदर साहब, बात की जाए अगर इस आस्थाने पे तमाम तरीके के लोगों का जो इलाज होता है, जैसे किसी के ऊपर भूत परे तमाम परेशानियां आती है, तो किस तरीके से यहाँ पे उसका इलाज भी होता है? जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी धर्म जो होता है, धर्म सबका अच्छा होता है, धर्म कोई बुरा नहीं होता है। और ये जो लेटे हुए आराम फरमा हजरत हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये इंसानियत के पैरोकार हैं। जब कोई कहीं परेशान हो जाता है तो हजरत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आता है। हजरत का रहमत जब जोश में आती है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, हजरत के आस्थाने पे जब बरसती है, तो वो मरीज जब आता है तो वो रहमत जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसके भी मुकद्दर चमक जाते हैं, नसीबा चमक जाता है, खुशहाल जिंदगी हो जाती है। किसी भी तरह की परेशानी में हो, किसी भी गम में हो। आज मैं आपको बताऊं कि खास तौर से रात के वक्त जब ईशा की नमाज हो जाती है तो तमाम हमारे हिंदू भाई बहन जो भी हैं सब आते, इसलिए जब हम लोग रात में पूछते हैं कि आप इतनी रात में क्यों आए, तो बोलते हैं कि बाबू हम यहाँ आते हैं तो मन को सुकून मिलता है। तो आस्थाने पे आने के बाद लोगों के मन को सुकून मिलता है, दिल के सुकून को मिलता है। जहाँ लोग लाखों खर्च करके शिमला कश्मीर कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, जो सुकून उन्हें वहाँ नहीं मिलता है, उन्हें यहाँ रूहानी सुकून मिलता है। तो रूहानी सुकून मिलता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस आस्थाने पर शादी ब्याह तमाम बच्चों को तालीम दिया जाता है, क्या क्या सच्चाई है, जरा हमें दर्शकों को हमारे बताएं। जी बिल्कुल, आपने जो सुना है, इस आस्थाने पे हम लोगों का सबसे पहला मिशन ये है कि जिस लोगों ने भी यहाँ पे जो भी चंदा डाला है उसका सही इस्तेमाल उस पैसे का हो। तो हम पहला काम ये करते हैं, जो भी गरीब गुरबा यतीम लावारिस मिस्कीन मजबूर किसी भी तबके के लोग होते हैं उनकी ज़रूरियात को पूरी करते हैं। जैसे कि पढ़ने में, इलाज के लिए, शादी ब्याह के लिए, सबसे खास बात होती है दवा के लिए। ऐसे ऐसे बेचारे मजबूर आते हैं
जिनके पास खाए बगैर तो रह सकते हैं, इलाज के बगैर नहीं रह सकते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात और संदेश देना चाहता हूं, खास तौर से मुसलमानों को भी और तमाम मजहब को भी। मुसलमानों को इसलिए चूंकि हम उसी रीति रिवाज से जुड़े हैं, हमारे वहाँ जब शादी होती है तो हम वलीमे में जाते हैं, उन्हें इन्वेलप लिफाफा देते हैं, कुछ पैसा देते हैं। इस रिवाज को बंद करें खुदारा। आप जब हॉस्पिटल जाए, कोई मरीज हो, तो वहां ये पैसा देकर के उस मरीज की जो है जरूरत को पूरा करें। क्योंकि शादी एक ऑर्गेनाइज वे में होती है, एक दिन तारीख मुकर्रर होता है, लेकिन जब बीमारी हमारे वहां आती है तो हमें पता नहीं होता है कि कब किसके ऊपर आ जाए। कोई गरीब बीमार जब किसी को देखने जाइए तो कुछ ना कुछ उसके हाथों पे रख करके आइए, ताकि वो बेचारा शर्मिंदगी से जो है आपसे कह भी ना पाए, उसकी इज्जत भी बचे और आपकी तरफ से एक मदद भी हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये थे हजरत मुबारक खां सईद रहमतुल्लाह अलैह के सदर इकरार अहमद, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि बाबा का फैज तो सब पर पहुंचता है, लेकिन इस आस्थाने पर आने वाले तमाम गरीब गुरबा मिस्किन तमाम लोगों की यहाँ पर दरगाह पे मदद पहुंचाई जाती है। वो आस्थाना है कि आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा, इस आस्थाने पर तमाम ऐसे जोड़ों का कहा जाए एंगेजमेंट, शादी विवाह, तमाम तरीके के कार्य होते हैं। यहाँ तक कि लोगों की इलाज भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस आस्थाने का फैज तमाम लोगों तक पहुंच रहा है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।